ये बड़ी शिद्दत से हनुमान बेनीवाल आपको याद कर भाई ऐसा है यार बोल जवाब तो देने दो। हाँ जैसा आप बोलो क्या करेंगे साहब, अगर इस अनशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? आगे देखेंगे। लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई हर नेता को हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए फुली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए लेकिन पूरे संपूर्ण समाज और देश नमस्कार के दोस्तों, सचिन पायलट ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर कांग्रेस और अपनी सरकार में हलचल बढ़ा दी है। सचिन पायलट एक बार फिर अपनी पार्टी की सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पायलट ने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर कहा कि चुनाव के 6-7 महीने बचे हैं, विरोधी भ्रम फैला सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। यह साबित करने के लिए जल्दी कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सचिन पायलट 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन भी करेंगे। पायलट ने कहा कि वसुंधरा सरकार के वक्त विपक्ष में रहते हुए हमने 45,000 करोड़ के घोटालों को लेकर आवाज उठाई थी और यह वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो इन घोटालों पर निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी देशपूर्ण कार्रवाई के लिए नहीं कहा, लेकिन विपक्ष के रूप में बनी हमारी विश्वसनीयता को बरकरार रखना होगा और इसी को लेकर वो अपनी ही सरकार के खिलाफ 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन के लिए अनशन पर बैठेंगे। वहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने सचिन पायलट से हनुमान बेनीवाल के ऑफर को लेकर सवाल किया कि हनुमान बेनीवाल आपको इतना याद करते हैं और कहते हैं कि अब कांग्रेस में आपकी इज्जत नहीं बची, आप अपनी पार्टी बनाइए या हमारे साथ आ जाइए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो सचिन पायलट हनुमान बेनीवाल के इस सवाल पर कन्नी काट गए। उन्होंने बस इतना कहा कि कोई भी आदमी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी पार्टी के बारे में और दूसरों के बारे में भी कुछ भी कह सकता है, वो उनके विचार हैं। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि हनुमान बेनीवाल जी ने ये जो बात कही है वो हनुमान जयंती पर कही थी। तब पत्रकारों ने सवाल ये भी किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती के दिन जो बात कही उसके बाद ही आप ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर अनशन करने की सोच रहे हो? तो इस बात को सचिन पायलट ने हंसकर टाल दिया। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा। भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई हर नेता को हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए फुली जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए